तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से आज हम बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आप और हम मिल करके अपने इनकम पर कुछ बढ़ोतरी कर सके। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यूटीआई एएमसी। यह एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए धन जुटाने और निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। आप बता दूं कि यह जो ऐसी एएमसी कंपनी है जो कि भारत में सबसे पहली बार ही म्यूचुअल फंड को पेश सब मतलब भारत में पेश म्यूचुअल फंड को पेश करने वाली सबसे पहली कंपनी है। इसके अलावा जैसे कि इक्विटी फंड हो गया, चिल्ड्रन प्लान है, इस प्रकार के प्लान को भी लॉन्च करने वाली पहली कंपनी थी। कंपनी का मुख्य राजस्व जो आता है वो म्यूचुअल फंड के से आप जो शुल्क पे करते हैं, म्यूचुअल फंड पे जो आप शुल्क पे करते हैं उसी के माध्यम से इनका आता है। वो टोटल रेवेन्यू का इनका 80% रेवेन्यू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें 27% की हिस्सेदारी जो है इन्हीं का है। मतलब आप नेशनल पेंशन स्कीम का जो रेवेन्यू जो जाता है, वो फीस जो जाता है वो 27% तो इसी कंपनी को जाता है। अब कंपनी के कुछ फंडामेंटल अगर हम देखें तो कंपनी का मार्केट कैप की बात करो 13,086 करोड़ का मार्केट कैप है। और करंट शेयर प्राइस की बात करूं तो 1,027 रुपये का इनका करंट शेयर प्राइस है। इसके अलावा कंपनी का 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो 52 वीक हाई जो है इनका 1,114 रुपये का 52 वीक हाई है। 52 वीक लो की बात करूं तो 731 रुपये पर शेयर इनका 52 वीक हाई है। स्टॉक के अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो को देखें तो 16.7 का है, जो कि इंडस्ट्रियल पी 23.9 से काफी सस्ते वैल्यूएशन पर है। तो इस प्रकार से आप अगर प्राइस टू अर्निंग के माध्यम से अगर आप इनके वैल्यूएशन को कंसीडर करेंगे तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ से भी अगर ये डबल हो जाता है तो भी ज्यादा महंगा नहीं कहा जाएगा। और कंपनी के पास कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो ये आपके लिए और बहुत बेहतरीन चीज हो जाता है। कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 60% के अराउंड जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 61 रुपए के आसपास इनका अर्निंग पर शेयर है। आरओई की बात करें तो 18.6% इनका जो है आरओई है। आरओसी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 22.6% का इनका आरओसी है। कंपनी के पास रिजर्व की अगर हम बात करें तो 4,261 करोड़ रुपए का रिजर्व है, जो कि बेहतरीन है। और कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कैश रिच कंपनी है। कंपनी के पीईजी रेशो अगर हम देखें, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, तो 0.997 के है। मतलब बिल्कुल जो इस प्रकार के जो वैल्यूएशन है इसको सस्ता वैल्यूएशन कहा जाता है। अगर एक से नीचे है तो बिल्कुल कंपनी जो है सस्ते वैल्यूएशन पर जो है मिल रहा है। अब हम इनके बेहतरीन चीज जो अभी हुआ है, इनका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर डालते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो रिजल्ट आया है इनका जून 2024 में कंपनी का जो सेल्स है 529 करोड़ रुपए का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 416 करोड़ रुपए का था। यानी कि बेहतरीन तरीके से जम हुआ है। और इसका जून क्वार्टर में देखें, पिछले जून क्वार्टर 2023 के जून क्वार्टर में था 468 करोड़ रुपए। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर भी जो है काफी बेहतरीन ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी जो है काफी बेहतरीन ग्रोथ है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम नजर डालें तो 351 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ रुपए था। और पिछले साल की बात करें जून 2023 में 300 करोड़ का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे कि मैंने बताया 60 एवरेज जो है इनका 60% के आसपास रहता है, लेकिन अभी जून 2024 में 66% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप नजर डालेंगे तो 274 करोड़ रुपए का भी जो है जून क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 181 करोड़ रुपए का था। और अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी कि पिछले साल 2023 के जून क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट जो आया हुआ था वो था 234 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे 234 करोड़ के मुकाबले 274 करोड़ ईयर ऑन ईयर पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो 181 करोड़ के मुकाबले 274 करोड़। तो ये एक बेहतरीन ग्रोथ है दोस्तों। और इसी प्रकार से इनके ईपीएस पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो 19.97% का ईपीएस 97
रुपए का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और इनका जो कि पिछले क्वार्टर में था 12.79 रुपए का था। तो ये एक बेहतरीन अचीवमेंट है, जो कि और पिछले साल के अगर देखें जून क्वार्टर में ये था 18.46 रुपए का। मतलब जून क्वार्टर में काफी बेहतरीन जो है इनका रिजल्ट रहता है। उसी प्रकार से इन्होंने अपना जैसा पहले रिजल्ट पेश करता था वैसे बेहतरीन रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है। दोस्तों अब एक नजर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डाल लेते हैं। तो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर के पास जो अगर आप देखेंगे तो 6.27% का है, जो कि पिछले क्वार्टर मार्च में 5.97 का था, यानी कि उन्होंने अपने हिस्सेदारी को बढ़ाया है। डीआईएस की अगर हम बात करें तो अभी जून क्वार्टर में 60.67 का है, तो बड़ा क्वांटिटी जो है डीआईएस के पास है। और पिछले क्वार्टर में 60.93% का था। और पब्लिक के पास अगर देखें तो 33.08% है अभी, जो पिछले क्वार्टर में 33.12% था। मतलब पब्लिक के पास से हिस्सेदारी एफआईएस के पास चला गया है, जो कि एक अच्छा चीज माना जाता है। और आपको बता दो दोस्तों, ये 33% हिस्सेदारी आपको पब्लिक में दिख रहा है, इसमें जो 22% हिस्सेदारी जो है एक बड़े फंड के पास में है। तो अगर हम बात करें तो केवल जो है 9-10% ही जो है पब्लिक के पास में है, बाकी सभी जो इनका जो शेयर है वो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जिस कंपनी को बड़े बड़े लोग जो है पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन आप देखिए बहुत ही कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। तो आप भी जो है इसके ऊपर एक नजर जरूर बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि क्या मैं यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के ऊपर कुछ निवेश करूं या ना करूं। तो दोस्तों ये रहा टोटल जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के और भी बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।